खुदा में यसु मसीह के जलाली बाबरकत कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो और मेरी तरफ से और मेरे अहले ख़ानदान की तरफ से और तमाम चर्च की तरफ से आप सबको गुड फ्राइडे मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने खुदा के खादमीन के वसीला से खुदा के कलाम को सुना और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उन 4 कलमात को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। इसके लिए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं और यकीनन इन सारी बातों के लिए हमने खूब बरकत पाई है। आमीन। तो इसी तरह जो चर्च की तरफ से मुझे कलमा दिया गया वो 5वां कलमा है जिस पर मैं इस थोड़े से वक्त में आपके साथ खुदा के वो कलाम के भेद, वो कलाम का मुकाशफा जो इस कलमा के अंदर पिन्हा है। और ये कलमा जो 5वां कलमा है यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जब हम इस लफ्ज को जो स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है गुड फ्राइडे, तो अगर गुड का मतलब देखें तो इसका क्या मतलब है जी? अच्छा जुमा, ऐसे ही है जी। तो इस दिन के अंदर क्या काम हुआ जी? एक बहुत बड़ा निजात का काम हुआ, ऐसे ही है। वो निजात क्या काम हुआ था कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी खलक के लिए एक निजात का काम हो गया था। निजात का काम क्या हुआ कि उसने मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया दिया, उसने मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा दिया। क्योंकि अगर हम पहले देखें तो जो इंसान के गुनाहों का कुफारा होता था वो सिर्फ और सिर्फ किस 1 साल के लिए होता था और फिर वैसे ही चलता रहता था। हाँ जी, जैसे आईडी कार्ड होता है। थैंक यू इस्लाम भाई। तो इसी तरह जब मेरे और आपके खुदा में यीशु मसीह क्रूस पर गए तो उन्होंने क्या किया कि तमाम काम जो गुनाह का था अपने ऊपर लेकर हमें हमेशा की जिंदगी दी। उसने हमारे लिए मखलसी का, रिहाई का जो है बंदोबस्त किया। खुदावंद के नाम के लिए जोरदार तालियां जा सकते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, आज जो है वो खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े दुख के अंदर है कि मेरा यीशु जो है वो सलीब पर चढ़ गया। बड़े कहते हैं कि वो कर्म की हालत पे गुजरे हैं। कुछ कहते हैं कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये बाइबल की तालीम नहीं है मेरे अजीजों। लेकिन आज जो है वो खुशी का पैगाम है। वो खुशी का पैगाम कि इंसान के लिए मेरे और आपके खुदावंद ने निजात का बंदोबस्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम अपने कलमे की तरफ आते हैं। 15 मिनट है, इसके अंदर हम इसको कवर करेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत पिनहा और पेचीदा बातें हैं। तो हम खुदावंद के कलाम में से आज जो हवाला है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखी गई अंजील है, उसका 19 बाब और उसकी आयत 28 को जो है वो हम खुदावंद के हजूर तिलावत करेंगे। अगर किसी ने निकाल लिया है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, जमात में से जो पढ़ सकता है। उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, इसमें देखते हैं जो 5वां कलमा कि इसके बाद क्या हुआ? यीशु ने जान लिया कि मैं क्या हूं? प्यासा हूं। और मेरे अजीजों, अगर हम उर्दू जुबान में लिखे गए ये 3 अल्फाज हैं, क्या जी? मैं प्यासा हूं।
और अगर इसके असली मतन के अंदर जाएं, यूनानी जुबान के अंदर एक ही लफ्ज के अंदर जो है इसको कंप्लीट और मुकम्मल किया गया है। वो क्या है जी? दिस सो, जिसका तर्जमा है पानी की प्यास। और मेरे चीजों, वाकई यीशु मसीह जो थे वो प्यासे थे। मैं कलीसिया से मुखातिब हूं क्योंकि वाकई यीशु मसीह प्यासे थे जी, वो प्यासे थे। क्योंकि मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह तकलीफ और अजियत का आगाज जो पाक जुमेरात ही को हो गया, और जब वो जान करने की हालत में दुआ कर रहे थे, तो लूका की अंजील के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि क्या हुआ था? उसका पसीना गोया खून की बूंदे होकर जमीन पर क्या था जी? टपक रहा था, गिर रहा था। और मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे खुदा के खादम ने भी ये बात कही कि ये प्रोफेसी थी, ये तकमील थी जो कि बुजुर्ग दौद नबी के वसीला से हमें मिलता है। जब हम ज़बूर 69 और उसकी 3 आयत को पढ़ें, ये निकाल सकते हैं। वहां पर कलाम के अंदर हमें जिक्र मिलता है जो खुदा में यीशु मसीह ने कोहे कलवरी सलीब पर ये बात कही कि मैं प्यासा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा कि वो चलाते चलाते क्या हो गया? उसका गला सूख गया। और फिर इसी ज़बूर के अंदर जब हम 21 वर्ष को देखते हैं, तो वहां पर भी हमें जिक्र मिलता है जो हमने इस आयत में देखा। वहां पर लिखा कि उन्होंने मेरी प्यास बुझाने के लिए क्या किया जी? सिरका दिया और मुझे खाने को अंदरीन भी दी। ये क्या थी? प्रोफेसी थी। ये एक तकमील होती हुई हमें पूरी होती हुई नजर आती है। और मेरे चीजों, जब हम देखते हैं तो आगे जाकर जब खुदा में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया और उसके बाद कहां चले गए जी? गतसमनी बाग के अंदर चले गए। ऐसे ही है जी, गतसमनी बाग के अंदर चले गए और वहां पर खुदा में यीशु मसीह ने कितने घंटे दुआ की? 3 घंटे। 3 घंटे दुआ की। और फिर देखते हैं कि यीशु मसीह उस वक्त जब दुआ कर रहे थे, जो लूका की अंजील के अंदर हमें जिक्र मिलता है, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने जब फसा खाया उसी के साथ पहला पानी पिया होगा, ऐसे ही है। और उसके बाद फिर यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाते हैं और गतसमनी में दुआ करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है जब पकड़े जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है जी? यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश किया जाता है। और वो कितनी अदालतें थी जिसके अंदर यीशु मसीह को पेश किया गया? 6 अदालतें थी। वो कौन कौन सी 6 अदालतें थी? 3 अदालतें जो थी वो मजहबी अदालतें थी, और 3 अदालतें जो थी वो क्या थी? सियासी अदालतें थी, जिसमें से हमें हन्ना का जिक्र मिलता है, कैफा का जिक्र मिलता है, सदरे मजलिस का जिक्र मिलता है, हेरोदीस, पिलातुस। यहाँ पर हेरोदीस और पिलातुस के बाद फिर लेकर आया जाता है। और मेरे चीजों देखते हैं कि इन घंटों के अंदर यीशु मसीह को जो है वो कहां पानी मिला होगा? अगर मांगते भी
तो उन्होंने कहाँ दिया होगा। और मेरे चीजों, इस जानकारी की हालत में यीशु कर्ब की हालत में गुजर रहे हैं और मुख्तलिफ दालतों के अंदर उसको पेश किया जाता है, कभी इस दालत में कभी उस दालत के अंदर लेकर जा रहा है, उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसका मस्करा हटाया जा रहा है। और मेरे चीजों, जब यीशु मसीह की बात को देखते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो यीशु मसीह का पहला केस था जो रात को भी दालत हुई थी। दुनिया को उठाकर देख ले, किसी की ऐसी दालत नहीं जो रात को भी दालतें होती हों, लेकिन ये पहली दालत यीशु मसीह की हुई थी। और फिर देखते हैं कि यीशु मसीह को जो एक भारी सलीब उसके कंधे पर थी, और इमेजिन करें कि उस सलीब का वजन जो था वो 200 पाउंड था। और सलीब ऐसी नहीं थी कि वो प्लेन थी, नहीं, वो सलीब जो थी वो अजियत देने वाली सलीब थी। और मेरा और आपका खुदा में यीशु मसीह यरूशलेम की गलियों में से गिरता संभलता उठता हुआ उस कोहे कलवरी की तरफ जा रहा था। और मेरे चीजों, कोहे कलवरी ज्यादा दूर नहीं थी। कहां थी? यरूशलेम के बाहर थी। और यरूशलेम से लेकर कोहे कलवरी तक जो था वो कितना फासला था जी? 600 मीटर फासला था, दूर नहीं था। लेकिन वो सफर इतना मुश्किल हो गया कि वहां जो यीशु मसीह ने जुमेरात को पानी पिया, और कितना वक्त 18 घंटे हो गए यीशु मसीह को पानी नहीं दिया गया, और वो कोड़ों से उसको मारा गया, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया। लेकिन इंसान होते हुए आप इमेजिन करें कि यीशु मसीह को प्यास लगी थी। और फिर जब हम आगे देखते हैं तो मेरे अजीजों, 9 बजे के करीब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह को क्या पेश किया गया जी? सिरका पेश किया गया। मेरे अजीजों, इसमें देखते हैं सिरका था और मुर्ग था, और फिर उसके बाद बैत मिली हुई मैं थी, और इसमें जूफे का भी जिक्र है। ये 2-3 बातें बताकर फिर मैं इसको क्लोज करूंगा कि जो मुर्ग था या कि उसके बाद सरकंडा था या जूफा और स्पंज क्या था, क्योंकि ये बातें जो है हमें सीखना और समझना जो है वो बहुत जरूरी है। बेशक यीशु मसीह सब कुछ बनाने वाला था, आज वो प्यासा है, लेकिन वो इंसान होते हुए इस चीज की उसको तलब हुई। और 6 घंटे तक जो है वो यीशु मसीह के बदन से खून बहता रहा। और मेरे चीजों, जब हम इन तीनों बातों को देखते हैं, सिरका है, और क्या था जी? जूफा था, फिर क्या था? सरकंडा था, और उसके बाद स्पंज था। कलाम के अंदर हमें जिक्र मिलता है, लेकिन सिरके पर थोड़ी सी वजाहत करूंगा कि ये सिरका क्या था। जब हम रोमी फौजियों को आम तौर पर पीने के लिए दिया जाता था, और ये सिरका क्या था? सिरका जो था ये जड़ी बूटियों और पानी के मिलाप से बनता था। और मेरी चीजों, ये सिरका जो था ये ज्यादातर गरीब लोगों को दिया जाता था, जहां ऐसे कह रहे हैं कि उस फौजियों को भी दिया जाता था जो रोम के फौजी होते थे, और उनके बारे में कहा जाता था कि ये अपने बर्तन में रखते और इनके थैले के अंदर होता था, और इसमें सिरका रखा होता था। जब उनके बदन को
जरूरत होती तो अपनी प्यास बुझाने के लिए ये पीते थे, क्योंकि इसके अंदर नमकियात की मौजूदगी और जिस्म को पानी की जो कमी होती थी उसको पूरा करती थी। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह को ये सिरका पेश किया गया तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने चखने से इनकार किया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फिर आगे जब हम स्पंज पर गौर करते हैं तो बहुत सारे लोगों का नजरिया और ख्यालात जो है वो डिफरेंट है। और कलीसिया से मैं पूछना चाहता हूं कि स्पंज क्या था। मेरी चीजों, स्पंज ये नहीं था कि ये जो फोम होता है ये वाला नहीं था, बल्कि अगर हम इसको सर्च करें या इसको देखें तो ये क्या था, स्पंज तो ये था एक अदना दर्जा का जो था आबी जानवर है। क्या था जी? आबी जानवर था। ये कहां पाया जाता था? ये बहरे रोम में जो था बाकसरत पाया जाता है। और इसकी बनावट ऐसी होती थी कि इसमें पानी जो था जज़ब हो जाता था और निचोड़ने पर खारिज भी होता था। और मेरे अज़ीज़ों, फिर कलाम के अंदर हमें जो है वो सरकंडे का जिक्र मत्ती की अंजील के अंदर हमें मिलता है कि उन्होंने सरकंडे पर रखकर उसे चिसाया। लेकिन इसके लिए जो अबरानी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पंजाबी के अंदर देखें तो वो काना है। जो सरकंडा है ये कमजोरी की अलामत है। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो कि बादशाहों का बादशाह था, उसका मस्करा उड़ाया गया, उसको किरमजी चोगा कांटों का ताज और सरकंडा महल जो है वो हकारत के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। और इसी तरह जब हम जूफे की तरफ आते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर खरूज की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है। और खुदावंद के कलाम में ये वाज़े हमें मिलता है कि जूफा जब इस्तेमाल किया गया तो उसमें देखते हैं कि ये जूफा जो है एक पौधे की शक्ल का एक खूबसूरत पौधा है। और इस पर क्या लगते हैं कि नीले कलर के जो है वो फूल लगते हैं। और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है जब पुराने अहदनामा में इसे खून में डुबोकर लोगों के दरवाजों की चौखटों और दोनों बाजुओं पर भी लगाया गया, जो इस बात की याद लाता है कि उस खून की आर्जी और जिस्मानी रिहाई हुई। आज उसका तल्लक खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, जो मुस्तकिल और जिस्मानी के साथ साथ रूहानी आज़ादी की भी अलामत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए इस मशरूब को पी लिया क्योंकि इसमें नशा शामिल नहीं था, और यह भी कि इसकी बशरियत का वाज़ेह सबूत है कि उसने ये कलमा अपनी जिस्मानी प्यास का जिक्र करते हुए ही इस्तेमाल किया और अब से गर्ज उन्होंने ये सिरका पी लिया। और ये सारी बातें हमें कलाम मुकद्दस के अंदर मेरे अज़ीज़ों मिलती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी उन 3.5 साल की उम्र के अंदर जो मांगा, 2 दफा एक चीज को मांगा, वो मांगा था पानी। अगर यूहन्ना की अंजील के अंदर देखें तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है सामरी औरत से। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे सलीब पर कहा कि मैं क्या हूं जी, प्यासा हूं। आज मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत के, उसके प्यार के तालिब रहें और इसी तरह हम खुदा की कुर्बत और उसकी पहचान में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूहों का प्यासा है। वो चाहता है कि लोग मुझसे प्यार करें। बेशक ये बचपन ही से हम इन सलीबी कलमात को जो है वो सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पर रद्दे अमल हमारी जिंदगी में क्या नजर आता हुआ दिखाई देता है।
अगर नहीं तो आज फिर एक बार खुदावन ने हमको ये मौका दिया है ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।